हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रीप। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली हम लोग जो लास्ट लेक्चर देखा था, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम लोग फेसेस रिमूव कर रहे थे और हमारा कैसे हमारे एजेस या फिर हमारे कॉर्नर्स गायब हो रहे थे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना देखा था। ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे जो हमने दो क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क में। ठीक है, उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है, ओके। क्या गिवन है कि एक कंपाउंड इज फाउंड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। कोई कंपाउंड है जो हमारा दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक्स और वाई से। ठीक है, एक्स एंड वाई। ध्यान से देखना, गिवन है कि द एलिमेंट वाई फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। जो वाई है हमारा वो सीसीपी फॉर्मेशन कर रहा है। तो सीसीपी फॉर्मेशन कर रहा है मतलब कि नंबर ऑफ एटम हमारा सीसीपी में कितना होता है, 4। मतलब कि वाई हमारे क्या हो जाएगा, 4। सीएसपी फॉर्मेशन मतलब कि जो हमारा कहाँ होगा, वाई हमारा कॉर्नर्स प्लस फेस के सेंटर पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वाई हो जाएगा 4। अगेन क्या गिवन कि एंड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। आपको पता है जितने नंबर ऑफ एटम्स होता है उसका 2 टाइम्स हमारा जो होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, सॉरी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होता है। ठीक है, तो 4 इंटू 2 यानी हमारा 8 हो जाएगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। और एक्स जो है हमारा वो टेट्राहेड्रल वाइड की क्या है, 1/3 है। मतलब एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट वेट ना, एक्स हमारा हो जाएगा 1/3 यानी 8/3। क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड हमारे कितने, 8, और उसका 1/3 तो 8/3 हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ, यानी एक्स हो जाएगा हमारा, बेसिकली एक्स हो जाएगा हमारा 8/3। ओके। क्या हुआ ना कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का हमारा फार्मूला क्या होगा, हमसे ये पूछ रखा है। ठीक है, ओके। ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे वो फिर से। क्या गिवन है कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। द एलिमेंट वाई फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड यानी सीसीपी फॉर्मेशन कर रहा है, तो वाई हो जाएगा हमारा 4। अरेंजमेंट एंड, क्योंकि हमारा 4 नंबर ऑफ एटम्स सीसीपी में होता है और जहां हमारे एटम्स होते हैं वही हमारा क्या होगा, वाई होगा। बेसिकली वाई हमारा सीसीपी फॉर्मेशन कर रहा है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। आपको पता है जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उनके 2 टाइम्स आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8। तो 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड हमारा एक्स है यानी 8/3 हमारा हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब हमसे फॉर्मूला लिखने के लिए पूछा है तो हम लिख लेंगे सिंपली। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स 8/3 वाई 4। ध्यान से देखो, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे इंटीजर्स में चेंज होगा, तो हो जाएगा एक्स 8 वाई 12। क्लियर, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें 4 को आप इसमें कॉमन लिख सकते हो, तो हो जाएगा क्या, x2 y3। ये हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म में, और ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर x2 y3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, x2 y3। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या गिवन है कि अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। कोई क्यूबिक सॉलिड है, 2 एलिमेंट्स x और y से मिलके आपका बना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। गिवन क्या है कि एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी अल्टरनेट कॉर्नर। मतलब कि हमारे जो क्यूब की बात करें तो क्यूब में हमारे 8 कॉर्नर होते हैं। मतलब हर एक अल्टरनेट कॉर्नर पे हमारा एक्स प्रेजेंट है। मतलब कि टोटल 8 कॉर्नर में से, तो अल्टरनेट कॉर्नर्स की बात करें तो मतलब कि 4 कॉर्नर्स पे हमारे क्या है, एक्स प्रेजेंट है। और आपको पता है जो एक कॉर्नर होता है, देखो 4 कॉर्नर्स पे आपका एक्स प्रेजेंट है। एक कॉर्नर किसी एटम का 1/8 पोर्शन कंटेन करता है। ठीक है, मतलब कि आपका 1/2 एटम, 1/2 ऑफ एन एटम एक्स क्या होता है, कंटेन करता है। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हमारा हो जाएगा 1/2। क्लियर, ओके। वाई की बात करें तो क्या गिवन है कि वाई इज एट 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस। जितने भी फेसेस हैं उनका 1/3 पे आपका क्या है, वाई है। तो वाई की बात करें तो देखो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, फेसेस हमारे होते हैं 6। क्यूब के अंदर फेसेस कितने होते हैं, 6। ठीक है, इनके 1/3 पे आपका क्या है, यानी 1/3 इंटू 6 करोगे कितना, 2 फेसेस पे आपका क्या है, वाई है। ठीक है, 2 फेस पे वाई है। और आपको पता है कि एक फेस जो होता है वो किसी एटम का 1/2 पोर्शन कंटेन करता है। तो 1/2, 2 इंटू 1/2। बेसिकली एक्स और वाई हम क्या करते हैं, एटम के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो एक्स हमारा हो जाएगा 1/2, हमने निकाल लिया 4 इंटू 1/8 करके, क्योंकि हमारे 4 कार्नर्स पे हमारे एटम जा रहे हैं। अल्टरनेट कॉर्नर्स पे जा रहे हैं मतलब कि कितना, 8 में से हमारे 4 कार्नर पे हमारे जा रहे हैं। ठीक है, एटम्स। तो 4 इंटू 1/8 हो जाएगा, क्योंकि एक कार्नर हमारा 1/8 ऑफ एन एटम कंटेन करता है। तो 4 इंटू 1/8 यानी टोटल नंबर ऑफ एटम हमारा हो जाएगा 1/2। तो एक्स के लिए हमने 1/2 पा लिया। फिर वाई की बात करें तो वाई बोल रहा था कि 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस पे जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारी 6 थी, तो 6 के 1/3 पे जाएगा, मतलब 1/3 इंटू 6 यानी 2 फेसेस पे हमारा क्या हो रहा है, वाई जा रहा है। और एक फेस जो होता है वो 1/2 ऑफ एन एटम कंटेन करता है, तो 2 इंटू 1/2 हमारा वाई हो जाएगा, यानी वाई हमारा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो कैसे, एक्स 1/2 वाई 1। क्लियर है,
आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मिल जाएगा x/2। ठीक है, जस्ट वेट ना, हमने कुछ मिस किया क्या? ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। एटम्स ऑफ x आर प्रेजेंट ऑन एवरी अल्टरनेट कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ओ सॉरी, वन एट द सेंटर ऑफ क्यूब, हमने ये वाला लाइन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आप पता है सेंटर ऑफ क्यूब जो होता है वो हमारा मतलब बॉडी सेंटर, उस पर हमारे एक एटम टोटली जाता है। तो आप 1/2 + 1 कर लोगे तो हो जाएगा कितना? 3/2। 1/2 तो आपको कॉर्नर्स मिल लेते हैं, प्लस एक आपका बॉडी के सेंटर पे 3/2 हो जाएगा। ये आप यहाँ पे 3/2 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 3/2 लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x 3/2 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक लाइन मिस हो गया था, गलती से हमने पढ़ना छोड़ दिया था उसको। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा x3। ओके, तो ये ऑप्शन बी जो होगा, ये वाला ऑप्शन, मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है और ये डी है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ओके, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा रेडियस रेशियो है। ठीक है, तो रेडियस रेशियो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा आज जो स्मॉलर रेडियस डिवाइडेड बाई लार्जर रेडियस का हमारा क्या होता है, एक तरीके से रेशियो होता है। मतलब ये होता है हमारा आर स्मॉल डिवाइडेड बाई आर लार्ज। ठीक है, ये हम बात करते हैं जो रेडियस रेशियो का हम लोग सॉल्ट टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर के लिए हम लोग बात करते हैं किसका, रेडियस रेशियो का। मान लो कोई सॉल्ट क्रिएट होता है NaCl। ठीक है, NaCl की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसमें Na+ है, Cl- है तो बेसिकली क्या होता है इन टाइप के हमारे कंपाउंड्स में, जो हमारी लार्जर आयन होती है ना, जो लार्जर आयन होगी वो आपको क्या कहती है कि वो हमारा लैटिस फॉर्मेशन करती है, लैटिस फॉर्मेशन करेगी। मतलब वो हमारा CCP, HCP, BCP, ठीक है, इन सब लैटिस जो होगा हमारे लैटिस, जहाँ मतलब कि लैटिस फॉर्मेशन करने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जाते हैं। बेसिकली लार्जर आयन जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स जाते हैं, जैसे CCP की बात करें तो CCP में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ जाते हैं जो एटम्स होते हैं कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हमारे बॉडी के कॉर्नर प्लस, मतलब जो हमारा क्यूब होगा उसके कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे। तो हमारे यहाँ पे लैटिस फॉर्मेशन होगा, मतलब कि लार्जर आयन हमारा वहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से SCP में और BCP में सारे में सेम होगा। ठीक है, और जो हमारे स्मॉलर आयन होता है वो हमारा क्या होता है, वाइड्स में जाता है, वो हमारा वाइड्स में जाता है। ठीक है, जहाँ भी वाइड्स होंगे वहाँ पे हमारा स्मॉलर आयन जाएगा। तो यह बात ध्यान रखोगे कि जो आपका लार्जर आयन होगा वो आपका CCP फॉर्मेशन सॉरी लैटिस फॉर्मेशन करेगा, और जो आपका स्मॉलर आयन होगा वो वाइड्स में जाएगा। ठीक है तो जनरली क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव होता है ना, जो हमारा पॉजिटिव आयन होता है ये हमारा क्या होता है, स्मॉलर होता है, और जो निगेटिव होता है वो हमारे क्या होता है, लार्जर होता है। तो इसको हम चाहे तो रेडियस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखना, R+ डिवाइडेड बाई R-, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है आपका रेडियस रेशियो। आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रेडियस रेशियो। तो बेसिकली एग्जैक्ट फार्मूले की अगर बात करते हो आप, तो एग्जैक्ट फार्मूला आपका ये हो जाएगा रेडियस रेशियो के लिए, क्या, R स्मॉल डिवाइडेड बाई R लार्ज। ठीक है, ये आपका रेडियस रेशियो एग्जैक्ट होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारा एक्सेप्शन मिलता है, जिसमें हमारा क्या होता है, Cl- जो आपका निगेटिव होगा, ये जो आपका निगेटिव होगा ये आपका क्या होता है, स्मॉल हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा ये लार्ज हो जाएगा। तो इन दैट केस हमारे क्या होता है, फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा R स्मॉल बाई R लार्ज, तो होगा, ये होगा ऐसे ही, यहाँ पे हो जाएगा R- बाई R+। जब हमारा क्या होगा, ये हमारा स्मॉलर हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे याद रखना कि R स्मॉल बाई R लार्ज हमारा क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है। ठीक है, ओके, तो अलग अलग कंडीशन में क्या हमारा रेडियस रेशियो होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, ट्रायगोनल वाइड। तो ट्रायगोनल वाइड हमारा कहाँ से क्रिएट होता है, हमने उसकी बात करी थी कि लाइक आपने क्या किया, 3 बॉल लिया। ठीक है, तीनों बॉलों को एक दूसरे से टच करते हुए रख दिया। लाइक हम बात करें कि ऐसे रखा कि एक बॉल रिमेनिंग 2 बॉल्स को टच कर रहा है। अगेन आप देखो कि ये बॉल इन दोनों बॉल्स को टच कर रहा है, ये बॉल इन दोनों बॉल्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से कुछ 3 बॉल्स को रखा, जो आपका बीच में ये जो वाइड्स बनता है, ध्यान से देखना, सॉरी ना, तो जो ये बीच में वाइड्स बनता है, ये देखो, ये ट्रायगोनल शेप का बनता है। ठीक है, तो इसकी बात हमने किया था, ये ट्रायगोनल वाइड होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस ट्रायगोनल वाइड के बारे में हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, रेडियस रेशियस में क्या होता है, हम उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जिसमें जो आप मान लो कि जो हमारा लार्जर होगा, जो ट्रायगोनल वाइड होगा उसमें लार्जर हमारा क्या, दिस वन, स्मॉलर क्या है,
दिस वन। तो देख सकते हो आप लार्जर क्या होगा, लैटिस फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारा हो गया आर माइनस, ये भी हमारा हो गया आर माइनस। मतलब अगर ये निगेटिव है तो इसको हम रेडियस मान लेंगे आर माइनस, इसको मान लेंगे आर प्लस। तो ये आपका देख लो, ये आर माइनस हो गया, ये भी आपका आर माइनस हो गया, ये भी रेडियस आर माइनस हो गया, ये भी आर माइनस हो गया, ये आर माइनस, ये आर माइनस। मतलब बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, टू आर माइनस। क्लियर है, टू आर माइनस। ये भी हमारा हो जाएगा टू आर माइनस। क्लियर है। और जो हमने बताया था कि जो हमारा स्मॉलर आयन होगा वो हमारा कहाँ जाएगा, वाइड्स में जाएगा। तो आप देख सकते हो वाइड ये रहा, इस वाइड में आपका स्मॉलर आयन आया है। मतलब ये कहाँ क्या है हमारा, ये जो इस दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक यहाँ पे स्फीयर दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है आर प्लस। मतलब इसकी जो हमारी रेडियस है वो हमारी क्या है आर प्लस। यहाँ पे हमारा स्मॉलर आयन आया है, ठीक है, ये आर प्लस हो गया, स्मॉलर आयन आर प्लस हो गया। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कि ये जो है जस्ट वेट ना, कोई कलर लेंडर सही है, ये रहा मान लो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आर प्लस, सॉरी आर माइनस, ये आर माइनस हो गया, और ये हो गया आपका आर प्लस। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितना हो गई, आर माइनस प्लस आर प्लस। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा आर माइनस प्लस आर प्लस। चलो, जितने भी स्फीयर्स थे हमारे, बड़े बड़े स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, जो तीनों स्फीयर्स, ये हमारे क्या है, आइडेंटिकल है शेप में, आइडेंटिकल है, दैट्स वाई हमारा क्या होगा, ये जो क्रिएट होगा ये आपका क्रिएट होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट होगा। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारे ये डिस्टेंस होगा यहाँ तक पूरा, ये जो डिस्टेंस होगा जो इसको बाइसेट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली क्या होगा, आप देखो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो साइन 60 का, तो आपको मिल जाएगा दिस बाई दिस। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये, मान लो अगर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये जो टू आर माइनस है ये अगर ए है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, √3/2 है, ठीक है, √3/2 है। करके देखते हैं। जैसे मान लो ये हो गया आपका ट्रायंगल, और हमने बात किया इसका, ये मान लो आपका ए है, ये आप देख रहे हो कि 60 डिग्री है, क्योंकि हमारे क्या है ये कैलकुलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप साइन 60 लिख सकते हो क्या, इसको आप ए डी लिख लो, और यहाँ पे जो है इसको ओ मान लो, ठीक है, इसको हम ओ मान लिए, इसको ओ मान लिए, यहाँ पे जो नीचे तक आएगा उसको हम डी मान लेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो साइन 60 इक्वल टू, देखो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ए डी बाई ए हो जाएगा। तो ऐसा आप ए डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, तो क्या होता है √3/2 ए। तो √3/2 ए मिल गया ए डी की वैल्यू। तो ए डी आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, √3/2, और ए की जहाँ पे लिख सकते हो क्या, देखो ए कितना था हमारा 2r माइनस, तो लिख सकते हो 2r माइनस, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए डी आपको क्या मिल जाएगा, √3r माइनस। क्लियर, ये आपको मिल गया ए डी आपको मिल गया √3r माइनस, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर ए डी हो गया √3r माइनस, तो आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो 2:1 के रेशियो में होती है, 2:1 के रेशियो में होती है। तो अगर आप 2:1 के रेशियो में करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना। तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, ये हो गया आपका, नीचे देखो 2 + 1 यानी नीचे लिखोगे 3, और ऊपर क्या है 2, हम ऊपर वाले पोर्शन के लिए लिख रहे हैं 2। देखो रेशियो जब होता है ना 2:1 के रेशियो में लाइक गिवन है, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 + 1 3 कर लो नीचे, और 2 वाले पोर्शन के लिए कर रहे हो तो 2 लिख लो यहाँ पे, और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना √3r माइनस, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हो जाएगा ये √3r माइनस, और ये कितना है 2/3। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो आपको मिल जाएगा क्या, 2/√3r माइनस। क्लियर है, 2/√3r माइनस, ये आपका हो गया ये डिस्टेंस, दिस ए से लेके दिस ओ तक, ठीक है। तो ए ओ डिस्टेंस आपको मिल गया 2/√3r माइनस। क्लियर है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको, ठीक है। ये ए हो गया, ठीक है, ए ओ हो गया, और ए ओ जो है 2/√3r माइनस, ये r माइनस आर प्लस के बराबर है। आपने देखा था कि r प्लस हो गया इसका रेडियस, इस बड़े वाले स्फीयर का, r माइनस हो गया जो वाइट में स्फीयर गया उसका रेडियस, तो r माइनस प्लस आर प्लस हो गया ए ओ, और ये हमारा इक्वल हो गया किसके, 2/√3r माइनस के। तो आप लिख सकते हो r प्लस प्लस आर माइनस, यहाँ लिख सकते हो क्या, r प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू 2/√3, 2/√3 क्या है, r माइनस, ओके, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल है, r माइनस को इधर ले लो,
या फिर इस आर माइनस को इधर ले लो तो हो जाएगा क्या, आर प्लस इक्वल टू 2/√3 आर माइनस माइनस आर माइनस। क्लियर है? तो यहाँ से लिख सकते हो आप आर प्लस इक्वल टू आर माइनस, आप कॉमन ले लो, हो जाएगा 2/√3 - 1। ओके ओके, अब आप लिख सकते हो आर प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू, देखो आर माइनस कितना भेज दिया हमने, तो हो जाएगा 2 - √3/√3। √3 की वैल्यू पता है आपको 1.732 होता है, ठीक है। तो अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपको मिल जाएगा आर प्लस बाई आर माइनस 0.155 0.155। और आपको पता है यही हमारे क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है। जैसे कि हमने आर प्लस जो था, मतलब जो हमारा पॉजिटिव आयन था उसको हमने क्या लिया था, जो पॉजिटिव वाला स्फीयर था, पॉजिटिव आयन था, उसको हमने क्या लिया था, स्मॉल लिया था, और आर माइनस को हमने क्या लिया था, वो लार्ज लिया था, बेसिकली लार्जर रेडियस लिया था। तो यहाँ से देख सकते हो आर स्मॉल बाई आर लार्ज हो गया, ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमारा आर स्मॉल बाई आर लार्ज है, ठीक है। इसको लिख सकते हो क्या, आर स्मॉल बाई आर लार्ज इक्वल टू आर प्लस बाई आर माइनस, ओ सॉरी आर माइनस प्लस यहाँ ऊपर लिखोगे, ठीक है। चलो जैसे भी लिखो, इसको ठीक कर लेना, ऐसे कर लेना, आर प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0.155। तो आप याद रखना कि जो हमारा ट्राइगोनल वाइड होता है उसके लिए हमारा रेडियस रेशियो क्या आता है, 0.155, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू होती है, बेसिकली हम लोग वो चीज़ आगे देखेंगे, ठीक है। आप बस ये याद रखो कि हमारा 0.155 भी आएगा, ठीक है। ओके, तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए हमने कैसे कैसे कराया। आई थिंक ये बातें आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखना, और फिर से नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको फिर से वापस से किसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ओके, फिर मूव करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड में। तो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड का फ्रैक्शनल शेप जो होता है हमारा ये होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, जो हमारा लार्जर आयन होगा वो हमारा निगेटिव होगा, और जो हमारा स्मॉलर होगा वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव को लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जो लार्जर होगा, लार्जर रेडियस हम लिख देते हैं, ठीक है, बेसिकली लार्जर रेडियस लिखते हैं तो हो जाएगा आर माइनस, और जो स्मॉलर रेडियस लिखेंगे, मतलब स्मॉलर आयन के लिए तो स्मॉलर रेडियस हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आर प्लस, मतलब यहाँ पे हमने पॉजिटिव को स्मॉल लिया, ठीक है। ओके, तो मान लो ये आपका क्या है, लार्जर आंसर है, देख सकते हो ये चारों स्फीयर जो है बेसिकली हमारे ये क्या है, लार्जर है, ठीक है। तो मतलब इनकी रेडियस हमारी जो हो जाएगी, ये कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे स्क्वायर शेप में आएंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी क्या होगी, सेम होगी, मतलब इसके सेंटर की डिस्टेंस जितनी होगी उतना ही इनके बीच का होगा, और इनके बीच का होगा, और सेम इनके बीच का होगा, मतलब सारे डिस्टेंस हमारी सेम होगी। आप देख सकते हो कैसे कि अगर हमने जो बड़े वाला रेडियस था, बड़े वाला स्फीयर था, उसका हमने रेडियस जो लिया वो आर माइनस लिया था, ये भी हमने आर माइनस लिया था, तो ये भी हमारा आर माइनस हो गया, ये भी आर माइनस हो गया, ये भी, अगेन ये भी, और ये भी। तो अगर एज लेंथ को हम लोग ए मान लें, इसको ए मान लें, तो ए इक्वल टू 2r माइनस होगा, श्योर है, क्लियर, ठीक है। अब जो हमारा छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला जो है ना, ये हमारा बेसिकली वाइड है, ये जो वाइड था बीच में, इस वाइड में हमारा क्या आ गया, इस वाइड के अंदर हमारा आ गया स्मॉलर आयन, स्मॉलर रेडियस, ठीक है, बेसिकली वही स्मॉलर आयन। तो स्मॉलर आयन के लिए हमारा जो रेडियस था वो हमारा क्या था, आर प्लस, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जस्ट वेट ना, सूटेबल इसके लिए कुछ मिलना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा आर प्लस, ठीक है। और आपको पता है ये हमारा क्या है, आर माइनस, इतना बात ध्यान रखना आप, ये आर प्लस है, जस्ट वेट ना, थोड़ा सही से लिख देता हूँ उसको ताकि आपको देखें, हो जाएगा आर प्लस, और ये हो गया आर माइनस, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस आर प्लस और आर माइनस है, मतलब हम बात करें पूरे डायगोनल का हाफ जो लेंथ होगा, पूरे डायगोनल का जो हाफ लेंथ होगा वो हमारा आर माइनस आर प्लस होगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको ए ले लें, इसको हम डी ले लेते हैं अगेन, और इसको हम ओ ले लेते हैं, तो जो ए डी होगा, ए ओ जो होगा बेसिकली वो हाफ ए डी होगा, जो ए ओ डिस्टेंस होगा वो हाफ ए डी होगा, मतलब कि जो डायगोनल लेंथ होगा ए डी जो होगा उसका हाफ हमारा क्या होगा, ए ओ होगा, ठीक है। तो ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस प्लस आर प्लस, और हाफ ए डी हम निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर बात करें हम, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हमारा ये एक स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर की एज लेंथ क्या है, ए है, तो जो हमारा इसमें आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इसको ले सकते हो, पूरा यहाँ तक ज्वाइन करोगे, और यहाँ से इस ट्रायंगल को अगर लेते हो आप, तो आपका ये हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ तो समझना ध्यान से, मान लो इसको आपने ज्वाइन कर लिया यहाँ तक पूरा, और ये वाला ट्रायंगल ऊपर का ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आप सॉल्व करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो आपको पता होगा डायरेक्ट इससे भी कि डायगोनल हमारा जो होता है, अगर ये ए है
पाइथागोरस भी लगा सकते हो या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा डिस्टेंस, ये अगर देखो ये अगर ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, हमको पता है क्योंकि हमारे ए स्क्वायर है। तो ये जो डायगोनल होता है वो हमारे क्या होता है a√2, क्लियर है। तो ए की वैल्यू कितना है 2r माइनस, तो हो जाएगा 2r माइनस इंटू √2, या फिर लिख सकते हो क्या 2√2 इंटू r माइनस, क्लियर है। ओके, तो आप लिख लो यहाँ पे 2√2 इंटू r माइनस। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या r माइनस प्लस r प्लस इक्वल टू √2r माइनस, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना हमने क्या किया इसमें, अगेन हम लोग क्या करेंगे देखना, r माइनस को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा r प्लस इक्वल टू √2r माइनस माइनस r माइनस, क्लियर है। ओके, अब क्या करोगे आप, जो r माइनस है उसको आप कॉमन ले लो, तो r प्लस इक्वल टू हो जाएगा r माइनस, यहाँ से हो जाएगा √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1.414, तो 1.414 माइनस 1 हो जाएगा तो 0.414 हो जाएगा, यानी r प्लस बाई r माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.414। तो हमारा ये ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए आ गया रेडियस रेशियो कितना 0.414, ठीक है। और ये आपका देख सकते हो क्या है, रेडियस रेशियो बेसिकली है। ध्यान से देखो, जो r प्लस था वो हमारा क्या था, स्मॉलर के लिए था, r माइनस क्या था, वो हमारा लार्जर के लिए था। तो हमारे हो जाएगा क्या है, r स्मॉल बाई r लार्ज इक्वल टू क्या 0.414, मतलब यही हमारा क्या है रेडियस रेशियो, हमने सही तरीके से निकाल दिया, ठीक है। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा जो होगा ध्यान से देखेंगे। देखो हमने दो चीज़ देख लिया, एक हमने देखा ट्रायगोनल वाइड, ठीक है, एक हमने देखा ऑक्टाहेड्रल वाइड, अब हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वाइड पे। देखो तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे कब, जब आपको ज्योमेट्री थोड़ी अच्छे से आती होगी तो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आती होगी, ज्योमेट्री वगैरह क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम टेट्राहेड्रल वाइड की बात करें तो हमने बताया था आपको सुबह के लेक्चर्स में, जो हमने लाइक एक लेक्चर्स लिया था हमने, जो सुबह में ही अपलोड हुआ आज। तो उस लेक्चर्स में हमने बताया था आपको कि जो हमने एक क्यूब लिया है, ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब लिया हमने, उस बड़े से क्यूब को हमने क्या किया 2 पार्ट्स में, लाइक दिस वन, ठीक है, दिस वन, इस क्यूब को हमने क्या किया 2 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ ऊपर से, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, आगे वाले जो हमारे पार्ट मिलेगा उसमें हमने क्या किया, जो आगे वाला पार्ट मिलेगा उसमें हमने 4 छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, और जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हमने 4 छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, बेसिकली एक बड़े क्यूब में हमने 8 छोटे क्यूब बना लिए। तो उस 8 छोटे क्यूब में से हमने एक छोटा क्यूब ले लिया, लाइक इस वाले पोर्शन को हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे ले लिया। अब ध्यान से समझना, इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। इतना तो बात आप समझ रहे हो ना कि हम किसको ले रहे हैं। हमने बोला कि हमारे एक बड़ा क्यूब था, हमने उस बड़े क्यूब में को 8 छोटे क्यूब में डिवाइड किया, और उस छोटे क्यूब उसमें उन छोटे क्यूब में से एक क्यूब को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस क्यूब से हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे, क्लियर है, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो निकालेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ये जो हमारा ये होगा ना, क्या बोलते हैं, हाँ, जो हमारा ये क्यूब होगा इसका जो बॉडी डायगोनल होगा, उस बॉडी डायगोनल के सेंटर पे, मतलब कि जो बॉडी सेंटर होगा इसके बॉडी सेंटर पे हमारे क्या आएगा, छोटे वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे हमारा टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वाइड होता है इस छोटे वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे। सेम तरीके से आपका ऊपर वाला जो हमारा बनेगा क्यूब, उसके बॉडी सेंटर पे हमारा हो जाएगा। सेम तरीके से आप बोल सकते हो जो बड़ा वाला क्यूब होगा उसके बॉडी डायगोनल पे हमारा 2 टेट्राहेड्रल वाइड आता है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे एक छोटा क्यूब था उसके बॉडी सेंटर पे एक, जो ऊपर वाला छोटा क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पे एक, इसलिए हम बड़े वाले की बात करें तो उस पर हमारा एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड आते हैं। तो अभी थोड़ी सी और बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हम लोग लेंगे क्यूब, फिर हम उससे बात करेंगे, ठीक है। चलो क्यूब को थोड़ा सा हम अपने लाइक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना आप तो मान लो अल्टरनेट कार्नर्स पे आपके क्या होते हैं, एटम होते हैं, हमने बताया था सुबह उस लेक्चर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो अल्टरनेट कार्नर्स होते हैं उन अल्टरनेट कार्नर्स पे हमारे क्या होता है,
एटम्स आते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपका यहाँ पे है एक एटम, अगला हमारा इस पे नहीं आएगा, देखना एक यहाँ पे है तो इस पे नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे है तो इस पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, क्लियर है। और जब यहाँ पे है तो इस पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट कॉर्नर्स हमारे हो गए, मतलब कि 8 कॉर्नर्स में से 4 कॉर्नर्स हमारे एटम आ गए, क्लियर है। ओके, तो ध्यान से देखना, हमने बताया था कि जब आप इसको लाइक ढंग से बात करें हम, तो जो ये होता है ना वो हमारा कुछ ऐसे होता है कि ये स्फीयर, इस स्फीयर को, सॉरी ना, जस्ट थोड़ा सा ढंग का नहीं बनेगा तो उसको आप लोग कंसीडर कर लेना, ठीक है, ठीक है, ओके। बट थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक है, जस्ट वेट ना, ये टच करना चाहिए आपस में। ओह सॉरी, लेट्स ट्राई वन सेकंड ना। ठीक है, चलो टच कर रहा है मान लो, ठीक है। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा ये यहाँ पे आइटम आता है ना, या स्फीयर आता है ना, ये स्फीयर इतना छोटा नहीं होता है, लाइक ये एक इतना बड़ा होता है कि ये एक दूसरे को टच करेंगे, ये एक दूसरे को टच करेंगे। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दिया होगा कि जब हमारे 8 कार्नर्स पे जो आइटम्स आते हैं या स्फीयर्स आते हैं, वो सारे आठों के आठों हमारे क्या होते हैं, ऐसे टच कर रहे होते हैं, ठीक है। बट हमारे क्या अभी अल्टरनेट कॉर्नर्स पे है, तो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे मतलब कि अल्टरनेट कॉर्नर्स पे होने के बावजूद भी क्या होगा, हमारे ये स्फीयर इस स्फीयर को टच करेगा, इतना बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो अगर हम मान ले वाइड आपका क्या होगा, इसके सेंटर पे आएगा, बॉडी के सेंटर पे मैंने बताया था, तो बॉडी के सेंटर पे हमारा कुछ वाइड आएगा, यहाँ पे कहीं वाइड आएगा मान लो, ठीक है, ओके। तो अब चलो हम इसको मिटा लेते हैं। अब समझना बात को कि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, इतना बात समझना। और ये भी आपस में टच कर रहे हैं, जो हमारा ये बॉडी के डायगोनल, जो बॉडी के सेंटर पे आ रहा है, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड में जो हमारा स्मॉलर आयन जाएगा, ये स्मॉलर आयन इसको टच करेगा, इतना बात भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो आप ध्यान समझना कि अगर इसकी रेडियस हमारी r माइनस है, इसकी भी हमारी r माइनस है, तो ये दूसरे को एक दूसरे को टच करेगा तो क्या हो जाएगा 2r माइनस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r माइनस, क्लियर है, ओके। चलो ये बात और समझना, अगेन ये और ये आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आपका मान लो स्मॉलर आयन जो होगा, देखो लार्जर आयन को हमने अगेन क्या किया, जो लार्जर आयन है ना उसके लिए रेडियस हमने r माइनस ले लिया, मतलब कि लार्जर आयन हमने निगेटिव वाले को ले लिया, और जो स्मॉलर आयन होगा उसको हमने पॉजिटिव वाले को ले लिया, ठीक है, जो वाइड में जा रहा है हमारा, तो हो जाएगा इसके लिए r प्लस। तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस r, ये दोनों टच कर रहा है आपस में, r प्लस प्लस r माइनस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो r प्लस प्लस r माइनस, क्लियर है, ओके ओके। अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करें, हमने बताया था कि ये हमारा क्या है, जो हमारा टेट्राहेड्रल वाइड होता है वो हमारे कहाँ का, बॉडी के सेंटर पे, मतलब कि ये बॉडी डायगोनल पे हमारा टेट्राहेड्रल वाइड पड़ेगा, और ये बॉडी डायगोनल के सेंटर पे पड़ता है, छोटे वाला जो इस क्यूब होगा उसके बॉडी डायगोनल के सेंटर पे पड़ता है। तो ये पूरा बॉडी डायगोनल का लेंथ की बात करें, तो अगर ये एज लेंथ मान लो ए है, एज लेंथ हमारा क्या है ए है, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा क्या होगा a√3, पूरा बॉडी डायगोनल क्या होता है a√3, और इसके हाफ पोर्शन पे हमारा जो है ये आता है, मतलब कि a√3, देखो पूरा डिस्टेंस a√3 हो रहा है, ठीक है। मतलब जो नीचे वाला कोई क्यूबिकल शेप के मान लो रूम में बैठे हो, तो नीचे वाला डायगोनल, नीचे वाला आप कॉर्नर ले लो, और जस्ट उसके अपोजिट आप सामने का कॉर्नर ले लो, ऊपर का, दोनों को मैच कराओगे तो ये बॉडी डायगोनल होता है, हमने बताया था। उसके सेंटर पे आपका क्या है, एक हमारा टेट्राहेड्रल वाइड है, ठीक है, और उस वाइड में हमारा स्मॉलर आयन जा रहा है, तो हम पूरे जो हमारा डायगोनल होता है उसका लेंथ हमारा a√3 होता है, मैंने बताया था, और ये आप हाफ जब करेंगे तो हो जाएगा a√3/2, और ये a√3/2 जो है हमारा इक्वल है किसके, r प्लस प्लस r माइनस के, इतना बात क्लियर है, देख सकते हो r प्लस प्लस r माइनस के, चलो इतना बात आप नोट कर लेना। अच्छा, हमने इसको a लिया है, ध्यान समझना, अगर आप इसको एज लेंथ को a लेते हो, ऊपर का एक फेस अगर आप काटोगे, इसका अगर आप एक फेस काटोगे, ये एक फेस जैसे मान लो ये रेड वाला, ठीक है, ये रेड वाला, तो अगर आप एक फेस निकालोगे तो ये एक फेस आप देख सकते हो क्या है, स्क्वायर शेप का है ना, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का एक फेस निकालोगे तो स्क्वायर शेप का आएगा। तो आपका जो ये डायगोनल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये डायगोनल डिस्टेंस, ठीक है, दिस वन, यहाँ से आपका यहाँ तक ये डायगोनल डिस्टेंस, ये 2r माइनस है। अगर आप इसको a माने हो तो डायगोनल क्या होगा a√2, ठीक है। आपने एज लेंथ क्या माना है, a माना है, एज लेंथ a माना है, तो जो डायगोनल डिस्टेंस होगा वो a√2 हो जाएगा।
और ए रूट टू आपको किसके इक्वल हो जाएगा, इसके 2r माइनस के, क्योंकि डायगोनल लेंथ आपको गिवन है तो 2r माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप ए निकाल सकते हो, दैट्स वाई हमने ये सब काम करा है। तो हो जाएगा ए इक्वल टू, देखना 2/√2 हो जाएगा, यानी 1/√2r माइनस, सॉरी 2/√2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, यानी √2r माइनस, 2/√2 करोगे तो क्या हो जाएगा, √2r माइनस। तो ए आपका हो जाएगा √2r माइनस। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे ए पुट कर लोगे, जो हमने एक और रिलेशन निकाला था ना, इसके और इसका यूज करके, तो आप इसका यूज करोगे यहाँ पे 2r, तो √2r माइनस लिख लोगे डायरेक्ट, √2r माइनस इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू वाट, r प्लस प्लस r माइनस। यहाँ से आप रेडियस रेशियो निकालोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, इससे गौन होगा कितना टाइम है, √2 टाइम में, तो हो जाएगा आपका r माइनस, देखना √3/√2 r माइनस इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस। क्लियर है? ओके, क्या करोगे आप, r माइनस को इधर ले लो, तो हो जाएगा √3/√2 r माइनस माइनस r माइनस इक्वल टू r प्लस। अगेन आप क्या करोगे, r माइनस कॉमन ले लोगे, तो हो जाएगा r माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा √3/√2, एक एक स्टेप में कर रहे हैं पूरा आराम से, -1 इक्वल टू r प्लस, ताकि आपको अच्छी समझ में आए। आप r माइनस को r प्लस के नीचे भेज दो, तो हो जाएगा r प्लस बाई r माइनस। तो रेडियस रेशियो हमारा ये हो गया, r स्मॉल बाई r लार्ज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो √3 माइनस √2/√2। आपको वैल्यूज पता है, इसका 1.732, इसका हो जाएगा 1.414। तो आप इसको सॉल्व करोगे, अब बाई√2 करोगे, तो आपको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.225। तो r प्लस बाई r माइनस हो जाएगा क्या, 0.225। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस रेशियो, r स्मॉल बाई r लार्ज हो गया बेसिकली, क्योंकि हमने जो पॉजिटिव आया था वो हमने माना था कि वाइड्स में जा रहा है, मतलब वो स्मॉल है। तो आपका रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, 0.225, किसके केस में, टेट्राहेड्रल वाइड के केस में। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन सब डेरिवेशन को आपने समझ रखा होगा अच्छे से, मैंने जो बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी बात करेंगे, एक बार हम थोड़ी सी अब क्या करेंगे, नोट लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा नोट लिखेंगे। तो जो भी हमने चीज़ें निकाली ना, वो हमारी मिनिमम वैल्यू थी। लाइक हम बात करें, जो हमने टेट्राहेड्रल वाइड की बात करी, उसके लिए क्या हमारा आया था, 0.225 आया था रेडियस रेशियो, तो वो हमारी रेडियस रेशियो मिनिमम होती है। ठीक है, हमने ट्रायगोनल की बात की, उसका 0.155 आया था, तो हमारी मिनिमम था। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो 0.414 हमारा मिनिमम वैल्यू था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कुछ रेंज में हमारी चेंज होती है, या फिर कुछ रेंज में हमारी वो एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको लिख सकते हो नोट पॉइंट में। तो नोट पॉइंट हम थोड़ी जगह कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो उस नोट पॉइंट को, या फिर लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलो आप इधर कहीं लिख लो। ठीक है, नोट पॉइंट को आप इधर कहीं लिख लो, तो अच्छे से लिखना। नोट में पहला क्या लिखोगे, ट्रायगोनल जो होगा, ट्रायगोनल की मिनिमम वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 0.155। रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में वैरी करती है। बट जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, उसमें मिनिमम का यूज करते हैं, मैक्सिमम तो 0.155 में हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा गिवन होता है हमको। ये टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, तो इसकी वैल्यू हमारी 0.225 मिनिमम होती है, और 0.225 से 0.414 तक हमारी क्या होती है, वैरी करती है। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए आपने निकाला मिनिमम वैल्यू कितना था, 0.414, तो हो जाएगा 0.414 से ये होता है 0.732। ठीक है, ओके। अब हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, कुछ BCC की, तो BCC का हमारा क्या होता है, बेसिकली इसकी जो हमारी रेडियस रेशियो होगा, मिनिमम 0.732 होता है, और वेरी करता है 0.9 तक। ठीक है, और एक SCP की जो होता है हमारा, SCP की बात करें, SCP में हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0.9 होता है, मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, वो 0.9 होती है। तो आप लिख सकते हो क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.9, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आप इतना याद रखोगे नोट में क्या, कि ट्रायगोनल के लिए हमारा जो होगा, हमने निकाला क्या, 0.155। देखो हमने 3 वैल्यूज निकाली, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें हमने 3 वैल्यूज निकाली। कौन कौन सी, एक हमने निकाला 0.155, एक हमने निकाला इससे थोड़ा सा बड़ा क्या, 0.225, एक हमने निकाला क्या, 0.414। तो आप ध्यान रखना, जो हमारा ट्रायगोनल होगा वो 0.155 से 0.225 के बीच में वेरी करेगा। फिर टेट्राहेड्रल जो होगा वो 0.225 से 0.414 के बीच वेरी करेगा, और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा वो 0.414 से 0.732 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, और जो हमारा BCC होता है वो 0.732 से 0.9, और जो SCP होगा वो 0.9 से ज़्यादा होता है, बेसिकली ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जो ट्रायगोनल जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है ना, ये हमारा
कैसे लैटिस में एग्जिस्ट करता है, एफसीसी लैटिस में एग्जिस्ट करता है, या फिर बोल सकते हो क्या, सीसीपी लैटिस में एग्जिस्ट करता है। दोनों बातें एक ही होती है, एफसीसी एचसीसी। ठीक है, एस बीसीसी के लिए अलग कंडीशन है, एससीपी के लिए अलग कंडीशन है, टर्मिनल के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो इतना पता है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का गिवन है कि व्हाट वुड बी द, जस्ट वेट ना, ओके। क्या गिवन है कि व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द एनायन इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इन एन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑफ सीसीपी इज 350 एंगस्ट्रॉम। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेसिकली, बाकी के 2 क्वेश्चन और होंगे हमारे पास। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क हम दे देंगे, आप उसको ट्राई करना। ठीक है, ओके। क्या गिवन है कि व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द एनायन, हमसे आर माइनस पूछा है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इन एन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑफ सीसीपी इज 350 एंगस्ट्रॉम। तो 350 एंगस्ट्रॉम हमको दिया है रेडियस ऑफ कैटायन, और वाइड क्या गिवन हमको, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। सीसीपी में होता है, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल सीसीपी में होता है। ठीक है, तो आपको ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के रेडियस इसको पता होगा। देखो व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द एनायन इफ दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस में लगाएंगे। ऐसा गिवन नहीं है कि कौन हमारा स्मॉलर है, लाइक पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव वाला होगा, यानी कैटायन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्मॉलर होगा, और हमारा जो एनायन होगा वो हमारा क्या होगा, लार्जर होगा। और इनका रेडियस रेशियो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 0.414 हमारा ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, तो 0.414 आप लिख लोगे। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, देखना आर प्लस आपको गिवन है कितना, 350 डिवाइडेड बाई आर माइनस करोगे, और यहाँ पे कर लोगे आप 0.414। ठीक है, ओके। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 0.414, ये क्या मिल जाएगा, आर माइनस की वैल्यू। तो ऐसा अगर आप 0.414, सॉरी 0.14 मैंने लिख दिया ना, हो जाएगा 0.414। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आर माइनस हो जाएगा कितना, 350 बाई 0.414, लेट मी सी वंस। तो 350 बाई 0.414 कर लोगे तो जस्ट वेट ना, तो आपको मिल जाएगा 845 कुछ एंगस्ट्रॉन, ऐसा कुछ 845.4 एंगस्ट्रॉन, ऐसा कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली। तो 2 क्वेश्चन और है नीचे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन हो जाए ना तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में देखो दो, जब भी आप वीडियो देखो। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप एज ही होमवर्क करो, और इनको आप इनका जो आंसर होगा उसको मेंशन करो कमेंट में। ठीक है, ओके ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।